चलते वो बंदी घायल हो जाती है। उसके साथियों को भी पता चल चुका था कि ये भी ज़ाओ को मार नहीं पाई, मगर वो बताती है कि भले ही मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी, मगर मेरे इस निडल पर ज़ाओ का ब्लड लगा है। और फिर उस ब्लड को चाटने के बाद उसने बता दिया कि अब तो मैं ज़ाओ को कहीं पर भी ट्रेस कर सकती हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको होश आ चुका है। साथ ही उसने देखा कि कुछ लोग उनके करीब आ चुके हैं, तो ज़ाओ और डोंग डोंग को उठाने लगी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये लोग एक सिटी में पहुंच चुके हैं। ये जगह सेम टू सेम उसी इल्यूजन जैसी थी जिसमें ये लोग थोड़ी देर पहला ट्रैप हुए थे। तो ज़ाओ तुरंत ही उस कार्ट से उतर गया। तभी एक बंदा आकर उसे बताने लगा कि वांग्यू सिटी है और मेरा नाम है गुआन हाओ, मैं यहाँ के मर्सनरी ग्रुप का लीडर हूँ। सो अगर तुम्हें कहीं पर ट्रैवल करना है तो मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दूंगा। जिस पर ज़ाओ तुरंत ही राजी हो गया। वो कह रहा था कि हमें सिटी ऑफ फ्रीडम जाना है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि हमें उस रूट से जाना पड़ेगा जहाँ पर ज्यादा लोग ट्रैवल ना करते हो। साथ ही हमें नए कपड़े दिलाने होंगे और नई पहचान भी। तो गुआन हाओ भी इनकी शर्तें मान चुका था और इनका सफर शुरू हो गया। अब रात के समय ये लोग एक इन में स्टे करने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर यून जिद पर अड़ी थी कि वो फर्स्ट क्लास के रूम में ही स्टे करेगी, जबकि इनका ओनर उसे समझा रहा था कि ये रूम तो ऑलरेडी बुक है, मगर यून कहा ही उसकी सुनने वाली थी। वो जबरदस्ती उस रूम का टोकन कलेक्ट करने लगी, लेकिन तभी कुछ मैजिकल पेटल्स उस टोकन को अपने साथ ले जाने लगती है और यून चाहकर भी उसे कैच ना कर पाई। वले टोकन केजिन नाम की बंदी के पास चला गया, जो कि अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर वहां पर पहुंच चुकी थी। केजिन की खूबसूरती और उसकी अदाएं देख इनमें मौजूद सभी लोग आंखें फाड़कर उसे घूरने लगे। इनफैक्ट केजिन को देखकर ज़ाओ को यूजिन की याद आने लगी। उतने में ही यून केजिन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे रूम लेना चाहती हूँ, तुम जो कीमत बोलो वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मगर केजिन ने इसके लिए मना कर दिया। साथ ही गुआन हाओ और ज़ाओ भी उनको समझा रहे थे कि यहाँ पर बात पैसों की बिल्कुल नहीं, उस बंदी ने पहले रूम बुक किया था तो उसे ही वो मिलना चाहिए।